ग्रिंच ने किया सांता क्लॉज को किडनैप। सांता क्लॉज नॉर्थ पोल की हो घाटी में रहता है, जहाँ बड़े खूबसूरत महल हैं और जिसमें उसके खिलौने बनते हैं। उनके मजदूरों को रील्स, नोक्स, पिक्सेस और परियों में से इंतखाब किया जाता है, जो उनके साथ रहकर एक बरस के आखिर से दूसरे बरस के आखिर तक काम में मसरूफ होते हैं। एक तरफ लाल रंग का बहुत बड़ा जंगल और दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा पहाड़ और उसके दरमियान ग्रिंच की गुफा है। ग्रिंच क्रिसमस से और सांता से नफरत करता है, लेकिन माफ करो, अब ये मत पूछना क्यों, क्योंकि इसकी वजह कोई नहीं जानता। ये हो सकता है कि उसका दिमाग खराब हो, है ना सही, या ये भी हो सकता है कि शायद उसके जूते छोटे हों, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि इसकी सही वजह ये है कि उसका दिल बहुत ही छोटा था, बहुत छोटा। ग्रिंच अपने कुत्ते मार्क के साथ गुफा में रहता था। एक दिन वो मार्क के साथ अपने घर का कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा था। तब उन्होंने हो घाटी में क्रिसमस की सजावट देखी, क्योंकि ये तकरीबन क्रिसमस के करीब का दिन था। तो उसने कहा, फ्रेश मार्क, बहुत हो गया है। ये क्रिसमस की सजावट मेरे जहन में जा रही है। क्रिसमस का वक्त हमेशा मुझे परेशान करता है। सब सांता क्लॉज की वजह से है। तुम सही हो मार्क, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तुम क्या तजवीज कर रहे हो मार्क? तुम्हें लगता है कि सांता को अगवा करना मुमकिन है? ठीक है, तुम सही हो। कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। ये जाहिर है कि जब सांता हो घाटी में होता है, तब वहाँ परियां, रील्स और नुक्स, इनके बनाए गए हिफाजती लिबास से वो महफूज रहता है। लेकिन क्रिसमस से पहले शाम को जब वो अपनी 12 सिंगों की बेपहिया गाड़ी में बच्चों के लिए खिलौने भरकर इस बड़ी सी दुनिया में लेकर जाते हैं, तब उन्हें पकड़ने के लिए ग्रिंच के पास सबसे अच्छा मौका होता है। इसीलिए ग्रिंच ने अपनी तरकीब सोची और क्रिसमस से पहले की शाम का इंतजार करने लगा। अगले रोज क्रिसमस से पहले की शाम के साथ ग्रिंच अपनी तरकीब लेकर आया। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। ग्रिंच हंसने लगा। आसमान में सफेद चांद चमक रहा था और जमीन पर बर्फ जगमगा रही थी। तब सांता अपने चाबुक को घुमाता हुआ बड़ी बेपहियों की गाड़ी में खिलौनों की बड़ी बड़ी बोरियां भरकर हंसता हुआ सीटी बजाकर गाना गाने लगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में बरस का ये एक ही दिन ऐसा होता है जब वो सबसे ज्यादा खुश होता है और बच्चों को अपनी मेहनत कश के खजाने को मोहब्बत से लौटा देता है। इसके लिए सांता घाटी से बाहर बड़ी दुनिया में जा रहा था। 12 सिंगों को मालूम था उससे क्या उम्मीद की जाती है, इसीलिए वो तेजी से दौड़ने लगा। ऐसा लगता था जैसे उसके पैर इस बर्फ फैली हुई जमीन को छू ही नहीं रहे थे। इतने में चांद के उजाले में एक रस्सी फेंकी गई और बड़ा सा फंदा सांता क्लॉज के हाथों और बदन पर आकर गिर गया और वो फौरन ही उसमें कस गया। इससे पहले कि वो खुद की हिफाजत करे या फिर किसी को आवाज लगाए, उसे उसकी गाड़ी से फौरन से पेश खींच लिया गया और वो लुढ़क कर सर के बल बर्फ में धंस गया। उसी दौरान 12 सिंगा दौड़ता रहा और उसे मालूम ही ना हुआ कि उसकी गाड़ी चलाने वाले को अगवा कर लिया गया है। इस यकबयक हुई हरकत ने एक पल के लिए ज़ईफ सांता को हैरान कर दिया और जब वो होश में आए तब उसे पता चला कि ग्रिंच ने उसे बर्फ से निकाल लिया था और उसे एक बड़ी सी रस्सी से अच्छी तरह से बांध दिया था। अगवा किए गए सांता को अपनी गुफा में ले गया, उसे पत्थर की दीवार पर जंजीरों से जकड़ कर बांध दिया। ग्रिंच हंसकर मजा लेता हुआ शैतानी अंदाज में हाथ रगड़ने लगा। अब बच्चे क्या करेंगे मुझे मालूम है। जब क्रिसमस की सुबह उन्हें खिलौने नहीं मिलेंगे तब वो रोएंगे, चिल्लाएंगे और पैर पटकेंगे। आखिरकार मैंने क्रिसमस थमने पर मजबूर कर दिया। अब
अब इस क्रिसमस से पहले शाम जब ये सब हुआ तब सेंटा अपने बिन पहियों की गाड़ी में अपनी 4 पसंदीदा कारिंदो, न्यूटर द रील्स, पीटर द नुक्स, किल्टर द पिक्सी और विस्क नाम की एक छोटी सी परी को साथ लेकर गया था। ये प्यारे और मासूम साथी बच्चों को उनके तोहफे तकसीम करने में काफी मददगार साबित होते थे। लेकिन जब उनके मालिक को यकबयक बेपहिया गाड़ी से खींच लिया गया तो वो आराम से गाड़ी की सीट के नीचे बैठे थे, जहाँ तेज ठंडी हवा उन तक नहीं पहुँच रही थी। सेंटा के गायब होने की कुछ वक्त बाद जब सेंटा की खुशी से गाने की और सीटी की आवाज नहीं आई तब सब खामोश लगने लगा और उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। और तब छोटे विस्क ने सीट के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला और उसने देखा कि सेंटा वहाँ नहीं थे और बिना पहियों की गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं था। तब उन छोटे मासूमों को सेंटा के अगवा होने के बारे में मालूम हुआ। तब वो चिल्लाया ओह, और सदाबहार बारहसिंगा रुक गया। पीटर, न्यूटर और किल्टर सभी सीट पर कूद गए और बेपहिए गाड़ी के जरिए बनाए गए निशानों का पीछा करते हुए वापस आए, लेकिन सेंटा मीलों पीछे रह गए थे। हम क्या करेंगे? विस्क ने परेशान होकर कहा। इस बड़ी मुसीबत की वजह से उनके चेहरे से सारी खुशी और मजा काफूर हो गए हैं। हम एक बार फिर जाकर अपने मालिक को तलाशना चाहिए। नहीं, अगर हम वापस गए तो सुबह होने से पहले बच्चों को खिलौने देने के लिए हमें और ज्यादा देर हो जाएगी और सेंटा इससे गमज़दा हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि किसी बुरे इंसान ने उन्हें पकड़ लिया है और उसने सोच समझकर क्रिसमस को खराब करने की कोशिश की है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी खिलौनों को बांटना है और उसके बाद हम सेंटा को तलाश करेंगे। ये कि वाकई एक अच्छी और सोची समझी तरकीब थी। इसीलिए पीटर नुक्स ने बारहसिंगे और वफादार जानवरों को बुलाया। फिर वो वापस आगे बढ़े और उन्होंने पहाड़ियाँ, जंगल, घाटियाँ और मैदानों को पार किया। फिर क्रिसमस की सुबह जहाँ पर बच्चे सो रहे थे और अपने तोहफों के ख्वाब देख रहे थे वो वहाँ पहुँच गए। लेकिन उन छोटे मासूम दोस्तों ने अपना काम पूरा करने का फैसला किया था। हालांकि उन्होंने अपने सफर में कई बार सेंटा की मदद की थी। उनके दोस्त हमेशा उन्हें सलाह देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अब उन्हें ये काम अपने तौर पर करना था और वो बच्चों को जानते भी नहीं थे और सेंटा ने भी उन्हें नहीं बताया था। और ये कोई नई बात नहीं थी कि उन्होंने कुछ हंसने लायक गलतियाँ की थी। सारे खिलौने बांटकर जब उन्होंने अपना काम खत्म किया तो वो सारे हो घाटी में लौट आए। छोटे मासूम दोस्त सोचने लगे कि वो अपने मालिक को कैसे छुड़ा सकते हैं और उन्हें पहले ये मालूम करना था कि सेंटा के साथ आखिर हुआ क्या है और वो इस वक्त कहाँ है। अचानक बर्फ के ढेर पर उन्होंने देखा कि सेंटा उन्हें देख रहे हैं और वो उनके करीब आ रहे हैं। जल्दी ही वो सेंटा के पास इकट्ठा हुए और उनसे दरियाफ्त करने लगे कि क्या हुआ। मैरी क्रिसमस दोस्तों, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। उस शैतानी ग्रिंच ने सोचा कि मुझे अगवा करके वो क्रिसमस को खराब कर देगा। वो बेवकूफ नहीं जानता कि क्रिसमस कभी भी मेरे बारे में या फिर तोहफों के लिए नहीं है जो हमारे दिल एक दूसरे के लिए प्यार बांटते हैं। ये उसी ईसा के तोहफे के बारे में है। ग्रिंच सेंटा का पीछा कर रहा था ताकि कोई खुफिया मालूमात निकाल सके और फौरन ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो बेपहिए पर चढ़ा ताकि सेंटा, रिल्स, नुक्स, पिक्सल और परियों के साथ क्रिसमस मना सके। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.